पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ जारी है। डॉलर ने आज 10 महीनों के अंदर सेंचुरी अबूर कर ली है, यानी 100 रुपए से ज़्यादा जो है वो रुपए की कदर कम हुई है डॉलर के मुकाबले में, और डॉलर जो है वो उससे ज़्यादा रेट का बढ़ गया है। इससे सिर्फ यही नहीं फ़र्क हुआ, बल्कि पाकिस्तान के कर्ज़ों के अंदर खरबों रुपए का इजाफा भी हो गया है। दोस्तों, इस माशी बदहाली के अंदर और इस जो है वो जो खिलवाड़ पाकिस्तान की मईशत के साथ जारी है, सब सोच रहे हैं हर आने वाले दिन के अंदर कि शायद आज ये इसका आखिरी दिन हो, लेकिन कल जो है वो उससे भी बदतरीन जो है वो आता है। और यही वजह है कि आज के दिन भी खड़े हुए जब IMF लेने के लिए ये कड़वा घूंट पी लिया, या जिसको लोग कुछ कहते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि ये आखिरी कड़वा घूंट है, उसके बावजूद भी आम लोग ये सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये शायद आखिरी कड़वा घूंट ना हो। उसकी एक दूसरी मिसाल ये है कि ख़ुद मुफ्ती इस्माइल जो है वो कह रहे हैं कि IMF मिलने के बावजूद भी, जबकि उन्होंने ख़ुद ये कहा कि इन सारे इक़दामात के बाद IMF जो है वो मिल जाना चाहिए, ये मिल भी जाता है IMF पाकिस्तान को, तो तब भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जो है वो टलेगा नहीं। अभी बात यहीं नहीं ख़त्म होती, बल्कि पाकिस्तान ने इस जून के अंदर करीबन 7 अरब डॉलर के कर्ज़े भी वापस करने हैं। यानी इस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि हम IMF के इंतज़ार के अंदर हैं, हमारा ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो है वो कम तरीन हैसियत के ऊपर करीबन 3 अरब रुपए के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उस हालत के अंदर अब जब पाकिस्तान को ये भी पता है कि आने वाले महीनों के अंदर पाकिस्तान ने इतने सारे ये कर्ज़े वापस करने हैं। सो दोस्तों, ये माशी बदहाली एक दलदल में धंसती हुई दिखाई दे रही है। आज का हमारा वीलॉग इसी चीज़ों के ऊपर फाइलाइन करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये आइडेंटिफाई करें कि इस खिलवाड़ का असल ज़िम्मेदार कौन है, कौन सी सियासी पार्टी का रहनुमा, या फिर उसके पीछे वाले हाथ। आज बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कमेंट आपको एक बार फिर से जो है वो मिले। जैसे जैसे मईशत तबाहाली सबूहाली की तरफ जो है वो बढ़ती है, तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं, मुख्तलिफ़ चीखें निकलती हैं, लेकिन सब अपना कहानियाँ जो है वो बयान करते हैं, लेकिन अपनी कमियाँ जो है वो कोई बयान करने के लिए नहीं। यानी कहानियाँ यही कि हर आने वाला जो है वो पिछले वाले के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ कहता हुआ आ रहा है, और आज की तारीख के अंदर भी किसी असल वजह के ऊपर जो है वो पहुँचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और यही वो हमारे मुल्क के अंदर इन जिन लोगों के हाथों के अंदर ड्राइव है, या जिन लोगों ने अपना एतमाद दिया हुआ है, उनकी बदएतमादी कहें या फिर जो है वो उनकी मुनाफिकत कहें, कुछ भी आप उनको कह सकते हैं कि वो सच बोलने की तरफ जो है वो नहीं जा रही है। दोस्तों, आज जब डॉलर ने एक बार फिर से आज सुबह उठते हुए जो पहला मैसेज 10 बजे जो है वो हमें एक्सचेंज रेटिंग से जो है वो आता है, तो पहला मैसेज जो है वो गो के 2 दिनों से कुछ जो है वो बढ़ता जा रहा था, 2-2 3-3 रुपए। यानी आप समझिए कि 3 दिन पहले जब 260 रुपए के ऊपर खड़ा था, उसके बाद जो है वो 263 के ऊपर जाता है, फिर जो है वो आज 267 रुपए के ऊपर जब पहला मैसेज आता है, यानी कल के बढ़ने के हिसाब से, तो समझ लगती है कि शायद 1-2 रुपए और ऊपर जाए, तो बिल्कुल उसी तरह से 70 के साथ टच करके फिर से वापस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी जब आज मार्केट क्लोज़ होती है, तो करीबन 285 रुपए इंटर बैंक के अंदर डॉलर जाता है, और ओपन मार्केट के अंदर जो है वो करीबन 290 रुपए का जो है वो फॉल कर जाता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए तारीखी है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ, और यही जो है वो होना था कि जिसने पाकिस्तान की शराजा जो है वो बिखरता हुआ या एक बार से हिला के रख दिया है पाकिस्तानियों को यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पाकिस्तानियों को जो है वो एक मुश्किल के अंदर जो है वो डाल दिया है। दोस्तों, आइए अब हम कुछ उन बातों की जानिब चलते हैं जो बहुत ही अहम है, और जब हम ये ढूंढने के लिए जा रहे हैं कि एक्चुअली ज़िम्मेदार कौन है, तो सबसे पहले हम चाइना की जो वजारत ख़ारजा की तर्जुमान है माउनिंग, वो कहती हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। जून तक पाकिस्तान को $7 बिलियन का जो है वो कर्ज़ वापस करना है एग्जैक्टली, और उस हवाले से जो है वो सारी दुनिया जो है वो परेशान इस वक्त बैठी है। मूडी, फिंच, सब ने पाकिस्तान की माइनस रेटिंग जो है वो की हुई है। चीन पाकिस्तान का माली और इक्तिसादी हिमायत जो है वो जारी रखेगा। अजारादारी
और बड़े ममालिक के मालियाती पॉलिसियों की वजह, इजारादारी और बड़े ममालिक की जो मालियाती पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हमारे तरह के तरक्की पजीर ममालिक के अंदर जो है वो इस तरह के हालात जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ये चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान जो है वो कह रही थी, ना कहते हुए उन्होंने ब्लेम जो है वो दुनिया के बड़े मुल्क के ऊपर जो है वो कर दिया है और सवालिया निशान जो है वो उसमें उठा दिया है। और दूसरी जानिब जो है इस वक्त उन्होंने दुनिया को ये भी कहा है कि पाकिस्तान का जो है वो हेल्प करें, ईज़ प्रोवाइड करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इसके अंदर से निकलने के लिए। इमरान खान ने ये कैसे हो सकता था कि ये मौका जाने देते? यकीनन जब उनके ऊपर ये लैशबैक आता है तो वो ज़रूर, वो तो हुकूमत की तर्जुमान या मरियम औरंगज़ेब की नहीं बात करूँगा, मैं मरियम नवाज़ की बात करूँगा। मरियम औरंगज़ेब वो चेहरा है जो इस तरह की हर क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर सामने आता है, या आम तौर के ऊपर भी सामने आए तो करीबन ऐसा लगता है कि कोई मुश्किल सूरत हाल ही जो है वो जनरेट हो गई है। उनकी बातें चुपती हुई, कटती हुई, और फिर जो है वो आज उन्होंने भी कहा, लेकिन उनकी बातों को हम शामिल नहीं, हम मरियम नवाज़ की बातों को शामिल करेंगे। उससे पहले बताऊंगा, इमरान खान कहते हैं पीडीएम ने 11 माह में रुपए को अमलन ज़िबा कर दिया है। कोई इसके अंदर जो है वो दूसरी राय नहीं है, लेकिन क्या ये ज़िबा होने के अंदर आपका क्या किरदार है, इसके ऊपर बात ज़रूर जो है वो की जा सकती है। इससे कर्ज़ों में 14.3 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। महंगाई के अंदर 31.5%, 75 साल की बुलंद तरीन तारीख के अंदर जो है वो महंगाई हुई है, इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर बताया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बात उसकी जानिब मैं लेके जाऊंगा। तब्दीली हुकूमत की साजिश की भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तब्दीली हुकूमत तो इनकी भी थी एक, जब ये आई थी, ये भी तब्दीली के नाम पे आई थी, और ये भी जो तब्दीली, इनकी भी तब्दीली जो हुई है वो भी जो है वो यकीनन जो है वो गलत थी। यानी आइए हम 2016 के अंदर जाके पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की करीबन 6 के करीब जो है वो जा रही थी। इसी तरह से महंगाई थी, लेकिन महंगाई कितनी, 3-4% जो आज 31% के ऊपर है। और फिर एक मुंतखब हुकूमत की जो है वो नीचे से ज़मीन खींचनी का जो है वो प्लान बन गया, या खींच दी गई जो है वो। फिर वो मुंतखब हुकूमत गई और उसके बाद जो है वो तब्दीली आई, और फिर उस तब्दीली हुकूमत की 3.5 सालों के अंदर फिर से तब्दीली जो है वो गोल हो गई, और फिर उसके बाद जो है वो जो कुछ हो रहा है वो आप और मैं सब विटनेस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात की जानिब लेके जाता हूँ, जो सबसे बड़े साबिका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुजरिम कौम पर मुसल्लत किए, ये जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये वो इल्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि जो इनका ये खाली इल्ज़ाम, यही इल्ज़ाम 3.5 साल पहले भी लगा था, जब नून लीग की हुकूमत, जब नवाज़ शरीफ को गिराया गया था, और फिर नवाज़ शरीफ ने बताया कि किस किस तरह से किस किस को मिला के जो है वो रिटायर्ड जनरल बाजवा ने जो है वो उनके हवाले से जो है वो क्या हुकूमत से किया है। सो दोस्तों, इन सियासी अदाकारों को हम कुछ कहें जो पल बदलते ही जो है वो बदल जाते हैं, कभी कभी जो है वो अपने बयानियाँ भी जो है वो तोड़ मरोड़ देते हैं, तो ये सारी वो सूरत हाल है दोस्तों। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ की जानब जो है वो जाता हूँ, मरीम नवाज़ शरीफ के इस के रद्द अमल के अंदर जो जवाब मरीम नवाज़ का आया है वो सुनिए। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब, आपने मुल्क को माशी बदहाली में धकेला है, अपनी गंदगी हमारे सर आप ना डालो, ना डालने की कोशिश करो। IMF के साथ तुम्हारी जालिमाना डील और इसकी खिलाफ वर्जी ने मुल्क को बदहाली की राह पर डाल दिया है। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो जवाब दे रही हैं इमरान खान का, या आज के इस डॉलर के बढ़ने का, डॉलर 285 रुपए से ऊपर चले जाने का, महंगाई 31.5% हो जाने का, पाकिस्तान के कर्ज़े खरबों रुपए बढ़ जाने का, पाकिस्तान को IMF ना मिलने का, इन सब चीज़ों का जवाब इमरान खान है। यहाँ पे आज इनको भी सच बोलना होगा कि इमरान खान के यहाँ तक पहुँचने के अंदर भी जो किरदार हैं, वो भी सारे किरदार 4-5 नहीं, उसके साथ वाले बड़े किरदार भी जो है वो आपको बताने होंगे, ताकि ये समझा जा सके कि कौन सा ऐसा किरदार है जो एक ही है, और वो फिर किरदार जो है वो डिफ़ाइन करे कि, या आवाम डिफ़ाइन करे कि भाई इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो क्या हो रहा है। सो दोस्तों, मिफ्ता इस्माइल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वाइजली जो है वो बातें कम अज़ कम कर रहे हैं, सियासत से ज़रा बालातर होकर जो है वो बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट से उनकी बात मैं देख भी लेता हूँ। डार का बता रहे हैं, क्योंकि डार के लिए जो आने वाले कुछ 2 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डार साहब को अगले 2-3 दिनों के अंदर IMF नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि डार साहब जो है वो गुड बाय होने वाले हैं। ये आप सुन लीजिए, हालात जो है वो बिल्कुल इसी तरह के लग रहे हैं।
समझ लग रही है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर डार इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते तो फिर डार साहब ने करना क्या है? उनकी तस्वीर गले में लटका के हम फिरें, या फिर कल को वो आके हमें कोई और नसीहत कर देंगे जी कि सोचें और सब्र करें, और फिर जो है वो कोई और ऐसी तलकीन कर देंगे। माशी पॉलिसी जो है वो डार साहब के हवाले से और उनकी पॉलिसियों के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि महंगाई में अभी मज़ीद इजाफा होगा। इस वक्त कोई माशी पॉलिसी नहीं है, कोई माशी पॉलिसी नहीं चल रही, इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो सूद वो भी 3% कर दिया गया है IMF के कहने के ऊपर। लेकिन क्या ये कहने के ऊपर अब IMF जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कोई मसला हल कर देगा कि नहीं? और ये हालात हैं, वाक़यात हैं दोस्तों। इस सिचुएशन के अंदर आम पाकिस्तानी इंतहाई मुश्किल के अंदर जो है वो गुजर रहा है दोस्तों। हमने सारे नामों को आपके सामने और उनकी बातों को आपके सामने रख दिया है। चुन लीजिए, जान लीजिए कि किसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। यकीनन आप जान गए होंगे, लेकिन खुदारा ये वक्त है कि अब किसी और को ये खिलवाड़ करने का मौका ना दें और ख़ुद भी उस खिलवाड़ का हिस्सा ना बने। हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त ही सबसे अहम चीज़ होती है। जब ये हाथों से निकल जाता है रेत की तरह से, और निकल रहा है रेत की तरह से, तो फिर हाथ खाली रह जाते हैं। इससे पहले कि ये हाथ खाली हों, हाथ मिलाने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।